नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। किसान आंदोलन को लेकर के आपके पास बहुत सारे वीडियोस पहुंचते हैं। कई बार कई वीडियोस आपको दिग्भ्रमित भी करते हैं और कई बार कई वीडियोस आपको जो है चौंका भी देते हैं। कई बार आपको सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। और इस आंदोलन को कवर करने वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं। आज मैं जिनके साथ कनेक्ट होऊंगा वो हैं प्रभाकर मिश्रा जी, जो कि न्यूज़ 24 में बहुत दिनों से पत्रकारिता किए हुए हैं। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात जो रही इस आंदोलन की, वो जो इनका एक शब्द रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाला, उस पर आप क्या किस तरीके से उस वर्ड को जो है आपने क्वाइन कर दिया? देखो, जब यहाँ आए तो जो इस तरह का जो फेंसिंग, ये एक बार संयोग से मैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे गया था तो वहाँ मैंने देखा हुआ था, लेकिन मुझे इस तरह भी नहीं दिखा था। और उसके बाद वहाँ पर कील्स लगाई गई थी, कीलें गाड़ी गई थी। तो मुझे लगा कि ये तो इतनी सख्ती, पुलिस की बैरिकेटिंग, इतनी बैरिकेटिंग और इतनी सख्ती तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी नहीं होती है। तो उस समय मुझे ये आया कि जो भी आएगा वो देखेगा तो ऐसे बोलेगा। तो वो मेरी फीलिंग थी और इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया उसमें शुरुआत मैंने की थी। हालांकि वहाँ पर एक मेरे मित्र पत्रकार थे, उनसे मैंने कहा कि ऐसी फीलिंग हो रही है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और फिर मैंने बोला था कि नमस्कार, गाजीपुर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपका स्वागत है। और वो वीडियो एक तरह से वायरल हो गया। एक तरह से ये कहें कि वो एक पत्रकार की बात नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूँ कि पत्रकार को इस तरह के एक्सप्रेशन से बचना चाहिए। लेकिन वो भी पत्रकारिता क्या, जब आप लोगों के मन में क्या आ रहा है उसे आप वहाँ तक नहीं पहुँचते। चूँकि मैंने उसे महसूस किया था। उस दिन की घटना ये थी कि दिल्ली से मुझे गाजीपुर आने में 2 घंटे लगा था। उस बॉर्डर की वजह से मुझे नोएडा होकर के घूम करके आना पड़ा था। मैंने उस वीडियो में ये भी बात बताई थी। तो इसलिए मुझे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी शायद आपको थोड़ी सी रियायत मिल जाती, लेकिन वहाँ पर वो भी नहीं थी और इसीलिए मैंने उसे बनाया था। और उसके बाद आपने देखा कि उस बात को लेकर उसके बाद बहुत सारे वीडियोज आए, बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए, संसद में उसको लेकर के हंगामा मचा। और उसके बाद हालांकि स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपने देखा वो कील लगी हुई थी, कीलें लगी हुई थी, कीलें हटा ली गई हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, चूँकि आप आंदोलन को कवर कर रहे हैं। 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ, जो तस्वीरें देश के सामने उभर करके आई, इसके बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ा है और आपका जर्नलिस्टिक अप्रोच किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहा है? शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक का क्या मतलब आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखो, 26 तारीख की जो घटना थी ना, उसके ये अपने आप में आपने जो सवाल पूछा कि क्या हुआ या उसके बाद उसका क्या असर पड़ा। 26 तारीख की घटना के बाद एक मेरे मित्र ने लिखा था कहीं कि 26 तारीख के पहले तक किसान आंदोलन नैतिकता के उच्चतम धरातल पर था और 26 तारीख की घटना के बाद वो धरातल बिखर गया। यहाँ पर जो मैंने महसूस किया, बाकी बॉर्डर से, चाहे वो टीकरी हो या सिंघू हो, वहाँ से गाजीपुर का बॉर्डर थोड़ा अलग है। इसलिए कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर तराई के लोग हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के लोग हैं। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर या तो कोई पुलिस में है उस परिवार का, या आर्मी में, सेना में है। और उन्हें लगा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ है। उन्होंने इसे उनको लगा कि उनसे पाप हुआ है कि एक ऐसे आंदोलन में बैठे हैं जिस आंदोलन की परिणति इस तरह से हो कि राष्ट्रीय अस्मिता के साथ समझौता हो, कंप्रोमाइज हो। तो मैंने जो महसूस किया उसमें से बहुत लोग, बहुत ऐसे किसान थे जो उसी समय, उसी दिन चले गए थे। और जिन लोगों से मैं बात करता था, लोग बड़े भावुक थे कि हम इसके लिए नहीं आए थे, हम जाके अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। तो वो एक अ, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी घटना थी। मैं तो ये कहता था कि ये किसान आंदोलन देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्भुत आंदोलन है। लेकिन वो घटना, मतलब अब किसान आंदोलन को जो जाना जाएगा तो तमाम वजहों के लिए जाना जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जाना जाएगा वो उसके लिए जाना जाएगा। मतलब एक तरह से कहते हैं कि एक आंदोलन जो कलंकित हुआ वो 26 तारीख को हुआ था। जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, षड्यंत्र हुआ या षड्यंत्र नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जो आरोप लगते हैं उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, हम उस पर नहीं पहुंच सकते। जांच हो रही है, जांच होगी। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन उसमें सवाल बहुत हैं। सवाल तो ये हैं कि लाल किला कैसे पहुंचे, जो किसान वो खड़ा करते हैं। दूसरा ये कि क्या वाकई डाइवर्जन हुआ था, जो रास्ता दिया गया था वो
लाल किले के लिए इस तरह बाध्य किया गया कि लोग भीड़ में उस तरह जाएं। तो तमाम सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस तरह की कुछ शक्तियाँ थी जो सिंघू, टीकरी और गाजीपुर में थी, जो पहले से तय करके आई थी कि हमें लाल किला पर जाना है। ये ढेर सारे सवाल हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। तो वो चीज़ें अब हम किसी नतीजे पर अगर हम पहुंच जाएं, अभी मैं पहुंच जाऊं, तो मेरा पहुंचना ठीक नहीं, इसलिए कि उसमें कई कई चीज़ें हैं जो आपको अगर मैं दोनों चीज़ें बताऊं तो आपके दर्शक ना कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कि कुछ चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि षड्यंत्र था, कुछ चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि षड्यंत्र नहीं था। इसलिए कि यहाँ पर मैंने जो देखा कि यहाँ से तो यहाँ के जो नेता थे राकेश टिकैत, वो तो आगे जाकर रोक रहे थे अपने लोगों को। तो आखिर वो कौन लोग थे जो वहाँ चले गए? वो कौन लोग थे जो लाल किला के में उतनी सुरक्षा के बावजूद वहाँ तक पहुँच गए? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो लाल किला जैसे ऐसे राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए उस पर, जहाँ पर कि इतनी हेवी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर लोग, हाँ, नॉर्मल डे में, और उस दिन 26 जनवरी के दिन वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। तो ढेर सारे सवाल हैं जिसके जवाब आएंगे। हो सकता है कि आप लोगों में से, हमारे लोगों में से भी अपना काम करके हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, लेकिन फिलहाल तक यही है कि सवाल के जवाब नहीं है। और सवाल के जवाब जो मिलेंगे, मतलब जो उंगलियां हैं वो किसानों के तरफ भी उठेंगी, चाहे वो आप कोई ये भले नकार दे कि हम नहीं थे, कोई और थे, लेकिन जब एक आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन की रैली थी, परेड था, और उसी में से ऐसा होता है, तो उससे आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है, जो आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद एक धड़ा ये आरोप लगाता रहा कि इसमें खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं। 26 जनवरी के दिन जो तस्वीरें उभर करके आई देश के सामने, एक बड़ी मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है कि देखिए किस तरीके से उपद्रव मचाया जाता है 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो क्वाइन किया गया था कि नहीं सच में इसमें खालिस्तानी है, पाकिस्तानी एजेंट हैं, उसको कहीं ना कहीं देश के सामने सच भी साबित किया जा चुका है, या एक धड़ा जो है उसको सच साबित करने में अपने हिसाब से वो सफल हुआ है? नहीं, अगर हम ये कहें तो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं कहूँगा कि अभी हमें नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि जो लोग शुरू से इस आंदोलन को निगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये तो आंदोलन कुछ मुट्ठी भर पंजाब के किसानों का है, फिर उसमें कहा गया इसकी फंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हो रही है, फिर उसमें कहा गया कि इसमें देश विरोधी ताकतें हैं, तो उन्हें 26 तारीख की घटना से उन्हें ज़रूर मौका मिल गया, और वो मौका दिया गया या मौका उन्होंने ग्रैब किया, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग ये कहते थे, बाद में आपने देखा कि जिन लोगों को इस किसान आंदोलन के प्रति सिंपैथी थी, हमदर्दी थी, वो हमदर्दी भी कम हुई थी। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को भी लगा कि तो हमारे लोगों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो देश विरोधी हैं। अगर देश विरोधी नहीं होते लाल किला कैसे जाते? और लाल किला गए भी तो वहाँ तिरंगा फहराते, वो वहाँ जा कर के झंडा नहीं फहराते। तो उससे क्या हुआ, उस घटना ने जो पहले से एक हाइपोथेसिस चल रही थी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, उसको और बल दिया था। तो ये थे हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी, जो कि न्यूज़ 24 में एसोसिएट एडिटर हैं। और मैंने जो सवाल किया, सवाल प्रमुखता से मैं यही जानने की कोशिश की कि आखिर 26 जनवरी का जो प्रकरण था वो किस रूप में था, इनका जर्नलिस्टिक अप्रोच किस तरीके से इस आंदोलन को देखता है। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, एक्सपोज इंडिया।